प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में सीखेंगे। आपको तो प्रकाश होता क्या है आप जानते हैं, लाइट। प्रकाश क्या है? जब हम प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। आप लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है या देखने में सहायता करती है या सहायक होती है। ठीक है, आपको पता है प्रकाश जो लाइट है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, रात्रि जब अंधेरा होता है तो लाइट की ही वजह से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हेडिंग प्रकाश का परावर्तन, तो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए, ये मान लीजिए एक पालिशदार तल है जिसमें पालिश की गई है। ठीक है, और इसके बाद में एक प्रकाश किरण, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है पहले ये आप सुनिए कि जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार, ये पालिशदार है, यानी जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार तथा चिकने तल पर गिरता है तो वह उसका यानी अधिकांश भाग उसी माध्यम में, ये माध्यम है, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे, उसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्या है? ये आपतित किरण है। ये क्या है? एक आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ये है आपतित किरण। ये जो जा रही है ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। और आपको पता है कि ये क्या है? अभिलंब। इसे यन से हम लिख देंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आई होता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? आर होता है। इसे हम m1 m2 दे सकते हैं इस तल को। ठीक है, अब परिभाषा में क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा में लिखेंगे, समझिए कि लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार तथा चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप यहाँ पर परिभाषा लिख लेंगे। आगे हम बताएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आप बताइए कि ये आपतित किरण, ये आपतन कोण है, ये लिख सकते हैं कोण आई बराबर होता है कोण आर के। सेकेंड नियम ये होगा कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल पर हैं, तो आप लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।